सिविल इंजीनियरिंग में हाईएस्ट सैलरी के मेन दो ही तरीके और आज की इस वीडियो के अंदर दोनों तरीकों के ऊपर मैं बात करने जा रहा हूं। लोग बोलते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग का स्कोप नहीं है, सैलरी बहुत कम है, सुबह साइट पे जाओ, शाम तक ओवर टाइम लगाओ, प्रेशर अलग और एंड पे सैलरी कितनी मिलती है 15,000 20,000। जहां पे एक तरफ सिविल इंजीनियर 15-20 हजार पे सैलरी ले रहे हैं, वहीं पे कुछ सिविल इंजीनियर्स लाखों में सैलरी कमा रहे हैं। तो प्रॉब्लम कहां पे है? आज की इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि कौन से काम करने के बाद एक सिविल इंजीनियर लाखों में सैलरी ले सकता है, गल्फ रीजन में अच्छे कंपनी का हिस्सा बन सकता है, और वो सिविल इंजीनियर जो अभी तक कोने के साथ लगे हुए हैं, थोड़ी सैलरी पे गुजारा कर रहे हैं, उनकी सैलरी नहीं बढ़ रही, उनकी कंपनी नहीं चेंज हो रही, वो क्या गलतियां कर रहे हैं। एंड तक इस वीडियो को देखना है, क्योंकि अगर आप इन दो तरीकों को अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो फिर आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। ज्यादातर लोग सिर्फ इसलिए सफर नहीं करते उनके पास अच्छी सर्टिफिकेशन नहीं है, उनके पास अच्छी डिग्री नहीं है, बल्कि इसलिए सफर करते हैं कि उनके पास अच्छी इंफॉर्मेशन अवेयरनेस नहीं होती, जिसको फॉलो करके आप हाई सैलरी करियर का हिस्सा बन सकते हैं। क्योंकि हमारे करियर के अंदर डायरेक्शन बहुत जरूरी है। अगर हम एक प्रॉपर डायरेक्शन को फॉलो नहीं करेंगे, स्टेप बाय स्टेप इंडस्ट्री के अंदर क्या चल रहा है उसको नहीं फॉलो करेंगे, तो हम उस लेवल तक नहीं पहुंच सकते जहां पे अभी लोग बैठकर लाखों में सैलरी ले रहे हैं। और हम क्या करते हैं, डे बाय डे वही हार्ड वर्क के अंदर अटके रहते हैं, उसी हार्ड वर्क के अंदर ढूंढ रहे होते हैं कि शायद एक दिन हमें किसी मल्टीनेशनल कंपनी का ऑफर लेटर मिल जाएगा। वेल, माय नेम इज इंजीनियर वकास अहमद। मैं इस तरह के करियर डेवलपमेंट और हाई सैलरी ओरिएंटेड जॉब करियर के ऊपर वीडियो बनाता रहता हूं। अगर आप मेरे बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को एक्सप्लोर करें, जहां पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी। मैं पिछले 8 साल से कंटिन्यूसली इस तरह की वीडियोस डाल रहा हूं। और इससे पहले कि आज की इस वीडियो को डिटेल में लेके चलूं, आई वुड रिक्वेस्ट यू पीपल के इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि इस कम्युनिटी को आगे बढ़ाएं और डेली बेसिस पे जो भी इंडस्ट्री के अंदर चल रहा है वो आप तक पहुंचाएं। तो जितने भी इंजीनियर, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल इंजीनियर्स का पेन प्रॉब्लम सिर्फ एक ही है कि इनको करियर के अंदर बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि अपने करियर को किस तरफ लेके जाना है। डायरेक्शन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। और ये डायरेक्शन का प्रॉब्लम कहां से स्टार्ट होता है? जब ये इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होके किसी भी कंपनी के अंदर अप्लाई करते हैं, तो पहला जॉब लेने के टाइम से ही ये प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। इनको बिल्कुल नहीं आइडिया होता कि ये जो जॉब ज्वाइन कर रहे हैं ये इनको फ्यूचर में 5 साल बाद, 3 साल बाद, 10 साल बाद कहां पे लेके जाएगी। और ये उस कंपनी को ज्वाइन कर लेते हैं, काम करते रहते हैं ये सोच के कि यार इस कंपनी के अंदर एक टाइम आएगा सैलरी बढ़ जाएगी। जब सैलरी नहीं बढ़ती, ये स्टार्ट कर देते हैं अपनी दूसरी कंपनीज के अंदर हाथ पांव मारना, अप्लाई करना, लेकिन जब वहां पे भी चांस नहीं मिलता तो फिर ये डिसअपॉइंट होकर बैठ जाते हैं। तो इसीलिए मैं आज की इस वीडियो को बनाने जा रहा हूं और दो तरीके बताने जा रहा हूं जिसमें हाईएस्ट सैलरी आपको मिल सकती है अगर आप इन चीजों को फॉलो करोगे। क्योंकि यही दो तरीके हैं। पहला तरीका, जब भी हम किसी कंपनी के अंदर जॉब करते हैं तो हमें एक दिलासा दिया जाता है, एक तसल्ली दी जाती है कि भैया कुछ सालों के एक्सपीरियंस के बाद आप भी बहुत अच्छे पैसे कमाएंगे, यानी कि एक्सपीरियंस का होना। मैं बिल्कुल यहां पे ये नहीं कह रहा कि एक्सपीरियंस का कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन ये बात बिल्कुल ट्रूथफुल है कि एक्सपीरियंस के साथ आपकी बिल्कुल सैलरी बढ़ती है। लेकिन इस दौरान आपने एक चीज का ख्याल रखना होता है कि आप किस इंडस्ट्री के साथ जुड़े हो। अगर आप एक छोटी इंडस्ट्री के साथ जुड़े हो जहां पे आपके प्रोजेक्ट की वैल्यू बहुत कम है, जैसे कि आप अपने इर्द गिर्द प्रोजेक्ट्स की कैटेगरी देख लें, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं, रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं, डैम कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं, पाइपलाइन, ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट्स हैं। अब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की वैल्यू थोड़ी सी कम होती है, लेकिन ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट्स की वैल्यू उसी तरह से ज्यादा होती है। इसीलिए लोग ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट्स के अंदर जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो कंपनीज हैं वो ज्यादा पैसा पे करती हैं। अब जितना मर्जी एक्सपीरियंस एक ऐसी कंपनी में गुजार लें जिसके प्रोजेक्ट्स की वैल्यू कम है, तो वहां पे आपकी सैलरी बढ़ाते हुए आपके मैनेजर को 10 दफा सोचना पड़ेगा। तो एक्सपीरियंस तो एक फैक्टर है जो आपकी सैलरी को बढ़ाता है, लेकिन उस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के साथ आपकी ना तो लर्निंग में एनहांसमेंट होती है, ना ही आपकी सैलरी बढ़ती है। तो एक्सपीरियंस वाला जो खाता है वो 2026 के अंदर सेकेंडरी यानी कि नंबर पे आ चुका है, जहां पे आप, क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन आप 10 साल का एक्सपीरियंस कहां से लाओगे? 10 साल का एक्सपीरियंस लेने के लिए आपको 10 साल स्पेंड करने पड़ेंगे। तो एक्सपीरियंस वाली चीज तो ठीक है, लेकिन आज का जो सबसे बड़ा फैक्ट है ना, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। वो ये है कि अगर आप सिविल इंजीनियर हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, मैकेनिकल इंजीनियर हो, किसी भी इंजीनियरिंग के अंदर आपने कंपनी को ज्वाइन कर रखा है, आपका 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है, अब आपके पास बहुत मल्टीपल ऑप्शंस हैं हाई पेइंग जॉब करियर को ज्वाइन करने की। उसमें करना क्या है वो स्ट्रैटेजी मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिसको चाहे आप फ्रेश ग्रेजुएट हो, चाहे आप मिड कैरियर लेवल इंजीनियर हो, चाहे आप एक्सपीरियंस लेवल इंजीनियर हो, अगर आप आज की तारीख में, डेट में इसको फॉलो कर लेते हो, विद इन नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स आप हाई पेइंग जॉब करियर का हिस्सा बन सकते हो। अब ये स्ट्रैटेजी कैसे स्टार्ट होती है? सबसे पहले आपने अपने लिए एक प्रॉपर हाई पेइंग जॉब करियर को सिलेक्ट करना है। ये करियर आपका डिजाइनिंग का भी हो सकता है, ये करियर आपका कॉन्ट्रैक्ट का भी हो सकता है, ये करियर आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का भी हो सकता है, और यही करियर आपका किसी और फील्ड के अंदर डिजाइनिंग का हो सकता है। अब इस करियर को चूज करने के बाद आपने क्या करना है, उस करियर
के अंदर जो एप्लीकेबल टूल्स हैं जैसे कि एक्सेल हो सकता है, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट हो सकता है, रिविट हो सकता है, ई टैब हो सकता है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के अंदर, या फिर अगर आप प्रोजेक्ट प्लानिंग कंट्रोल के अंदर अपने करियर को आजमाना चाहते हैं, हाई पेइंग जॉब करियर है, तो प्राइमेरा P6 और एक्सेल और इस तरह के टूल सीख सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपने अपने करियर को डिफरेंशिएट करना है, एक आम करियर से स्किल्ड इंजीनियरिंग करियर की तरफ आना है। और मजे की बात बताता चलूं कि जब आप कोई भी स्किल सीख लेते हो, आपके पास सर्टिफिकेशन आ जाती है, तो आपका जो एक्सपीरियंस, चाहे आपने इंडिया में काम किया, पाकिस्तान में काम किया, बांग्लादेश में काम किया, तो आपका जो एक्सपीरियंस है ना, वो ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज्ड हो जाता है इंटरनेशनल मार्केट के लिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं कि एक सिविल इंजीनियर है, वो वैसे इंडिया में काम कर रहा है, पाकिस्तान में काम कर रहा है, क्योंकि साइट के ऊपर काम कर रहा है, साइट के ऊपर डेली रूटीन के काम को मैनेज कर रहा है। जब वो बंदा यूएई के अंदर अप्लाई करेगा, तो उसको जो रिप्लाई आएगा वो ये है कि वी आर नॉट गोइंग टू हायर ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस ओरिएंटेड पीपल। आपने बहुत दफा सुना होगा अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से कि यार यूएई, सऊदी अरब, कतर, ओमान के अंदर जो इंडिया वाला एक्सपीरियंस है, जो पाकिस्तान वाला एक्सपीरियंस है, या जो इस तरह थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का एक्सपीरियंस, वो नहीं चलता। जब आप एक स्किल सीख लोगे ना, सॉफ्टवेयर सीख लोगे, एक सर्टिफिकेशन आप ले लोगे और उसको अपने सीवी पे डाल लोगे, तो भाई आपका वही एक्सपीरियंस रिकॉग्नाइज हो जाएगा। तो ये आपका पहला स्टेप होगा। कोई भी स्किल सीख लोगे, आपका एक्सपीरियंस ही रिकॉग्नाइज्ड हो जाएगा, आप एक स्किल्ड इंजीनियरिंग कम्युनिटी का हिस्सा बन जाओगे। अब स्टोरी यहां पे रुकती नहीं है। अगला काम क्या करना है? अगला काम आपने ये करना है, वो स्किल सीख लिया। आज के टाइम पे आपने बहुत सुन रखा होगा कि आने वाले टाइम के अंदर एआई हर बंदे को रिप्लेस कर रही है, लेकिन हकीकत यह है कि एआई स्किल्ड जो लोग हैं वो उन लोगों को रिप्लेस करेंगे जो नॉन एआई स्किल्ड हैं। इसके ऊपर भी मैं काफी सारी वीडियोस बना चुका हूं, आप उन वीडियोस को भी जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं कि एआई किस तरीके से इंजीनियर्स के करियर को ट्रांसफॉर्म कर रहा है और कौन कौन सी चीजें आपको सीखनी जरूरी है। एआई आपके काम को आसान बना रहा है। स्किल सीखो, एआई को ऐड करो, आपको ये दोनों चीजें सीखनी पड़ेंगी। अब इन दोनों चीजों के साथ तीसरा जो सिस्टम मैं आपको बताने जा रहा हूं कि रिक्रूटमेंट उसी की होती है जो नजर आ रहा होता है रिक्रूटर को। अब इसके पीछे फिलॉसफी क्या है? फॉर एग्जाम्पल आप पीएचडी हो, आपके पास बहुत बड़ी सर्टिफिकेशन है, लेकिन आपको आइडिया नहीं है कि कंपनी के अंदर अप्लाई कैसे करना है, कौन कौन से प्रोफाइल्स आपको डेवलप करने हैं, कहां कहां पे आपको एक्टिव रहना है, राइट? तो फिर आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। तो आपको एक तो लिंक्डइन नेटवर्किंग का सहारा लेना है, दूसरा आपको अपना क्लॉड एआई की मदद से एटीएस रिज्यूमे बनाना आना चाहिए। एआई ने बहुत आसान कर दिया जॉब एप्लीकेशंस को। तो जो तीसरा तरीका है, इससे आप कनेक्ट करते हो मल्टीनेशनल कंपनीज जो आपको हाई सैलरी देती हैं, जैसा कि आपके पार्सन्स है, वुड्स है, वॉर्ले, एडनॉक, अरामको, श्लम्बर्जर, वेदरफोर्ड, ये जितनी भी कंपनीज है और इस तरह की और भी कंपनीज आपको आपके प्रोफाइल से जज करती हैं। आप इनके रिक्रूटर्स के साथ कनेक्ट करें। जब आप इनके रिक्रूटर से कनेक्ट करते हो ना, तो फिर आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करो, एटीएस रिज्यूमे के साथ अप्लाई करो, लिंक्डइन जॉब पोस्टर के ऊपर जाके अप्लाई करो। तो ये एक तीसरा सिस्टम है। स्किल अप कर लिया, एआई ऐड कर लिया जो आपके काम को आसान करेगा, और एआई की मदद से लिंक्डइन के ऊपर नेटवर्किंग करो और जॉब एप्लीकेशंस को फिल करो। अब इन तीनों सिस्टम्स के थ्रू आप स्टेप बाय स्टेप एक हाई पेइंग जॉब करियर के क्लोज एंड क्लोज एंड क्लोज होते चले जाते हो। आज के टाइम पे सबसे बड़ी रियलिटी ये है, चाहे आप सिविल इंजीनियर हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, मैकेनिकल इंजीनियर हो, नॉन इंजीनियर हो, एमबीए पास हो, अगर आप अपने करियर के अंदर एक अदद स्किल ऐड नहीं कर रहे, एआई को ऐड नहीं कर रहे, लिंक्डइन और इस तरह के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाके जॉब हंटिंग नहीं कर रहे, आप कभी भी एक अच्छी कंपनी का हिस्सा नहीं बनोगे। बहुत कम चांसेस रह जाते हैं। इन सारे कामों को करने के बाद आप अपनी पॉसिबिलिटी को बढ़ा रहे हो। और इन केस अगर आप सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल हो, साइट पे काम कर रहे हो, कंस्ट्रक्शन मैनेजर हो, प्रोजेक्ट मैनेजर हो, आपके लिए एआई सीखना बहुत जरूरी हो चुका है। क्योंकि आने वाले टाइम में कंपनी का सबसे बड़ा टारगेट वो कंस्ट्रक्शन मैनेजर्स हैं, वो प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं, जो कि 20-20 साल एक्सपीरियंस लेके कंपनीज के अंदर बैठे हैं। कंपनीज क्या कर रही हैं कि इन लोगों को ले ऑफ करेंगी, क्योंकि इन लोगों के पास एआई के स्किल्स नहीं है, इन लोगों के पास प्लानिंग शेड्यूलिंग के स्किल्स नहीं है, इन लोगों को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के स्किल्स का नहीं पता। तो कंपनीज क्या करेंगी कि इनकी बजाय 3-4 साल वाला बंदा हायर करेंगी, जिसके पास एआई का भी स्किल है, जिसके पास प्राइमेरा P6 का भी स्किल है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का भी स्किल है। क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक वाहिद स्किल है जिसके अंदर आपका बिल्डिंग, रोड, पाइपलाइन, सोलर प्लांट, ऑयल एंड गैस, आपका कोई भी प्रोजेक्ट है उसकी पूरी की पूरी मैनेजमेंट प्रोजेक्ट प्लानिंग शेड्यूलिंग के तहत की जाती है। प्राइमेरा P6 को यूज किया जाता है, एक्सेल को यूज किया जाता है, प्रोग्रेस रिपोर्टिंग की जाती है। आज के टाइम पे एआई को अटैच करके बहुत नेक्स्ट लेवल चीजें बनाई जा रही हैं। तो अगर आप कोई भी इंजीनियर हो तो स्किल सीखो, लेकिन अगर आप प्रोजेक्ट प्लानिंग कंट्रोल में आना चाहते हो, इन केस के आप समझते हो कि मेरे पास इनफ साइट का एक्सपीरियंस है, मेरे पास
10 साल के एक्सपीरियंस है, 5 साल, 2 साल, 3 साल। सबसे पहले तो लोग ये सवाल पूछते हैं कि कौन कौन लोग ये स्किल कर सकते हैं। फ्रेश ग्रेजुएट भी कर सकता है, वो अपनी कैपेसिटी में जूनियर प्लानिंग इंजीनियर के तौर पे काम करेगा। इस टूल को, इस पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट को, स्किल को सीखने के बाद मिड कैरियर इंजीनियर अपना करियर ट्रांसफॉर्म करेगा इनटू प्लानिंग कंट्रोल। और अगर आप इस वीडियो के कमेंट्स में जाके लिखते हैं प्लानिंग इंजीनियर, तो मैं रैंडमली 3 से 4 कैंडिडेट्स को पिक करूंगा मेरे प्रीमियम वर्कशॉप के अंदर इनरोल करने के लिए। तो अभी कमेंट्स के अंदर जाके लिखें कि अगर आप प्लानिंग इंजीनियर बनना चाहते हैं, कमेंट्स के अंदर जाके लिख दें। और इसके अलावा अगर आपकी कोई और क्वेरी है वो भी कमेंट्स में लिख दिया करें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो के अंदर उन सारे सवालों को मैं आंसर कर सकूं। मुझे उससे टॉपिक्स मिल जाते हैं और फिर मेरे अंदर भी एक मोटिवेशन आती है कि हमारी ऑडियंस बड़े इंटरेक्टिव तरीके के साथ मुझे कमेंट कर रही है और उसमें अगर सवाल होते हैं तो मैं उन सवालों को एड्रेस कर सकूं। आई होप कि आपको इस वीडियो से एक पूरा वे फॉरवर्ड मिला होगा, स्ट्रैटेजी मिली होगी। अगर आपको फायदा मिला इसको समझने के बाद, आपके अपने माइंडसेट के अंदर कोई चेंजिंग आई, तो आप वो भी कमेंट सेक्शन के अंदर लिखेगा, क्योंकि इट इज कंटिन्यूसली अपग्रेडिंग एंड इनकरेजिंग मी एंड माय टीम। जो भी हमारी टीम के अंदर काम कर रहे हैं, जो डेली बेसिस के ऊपर आप लोगों के लिए कंटेंट लेके आते हैं, एडिट करते हैं, लिखते हैं और शूट करते हैं, ये सारी की सारी टीम आप लोगों के लिए काम कर रही है। तो इसलिए कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी लिखना है आपने, अपने एक्सप्रेशंस दें, अपने वैल्यूएबल कमेंट्स दें, क्वेश्चंस हैं तो वो लिखें। और अगर फ्यूचर के अंदर कोई ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर आपको प्रॉब्लम आ रही है, वो भी लिखें। हो सकता है हमने उसके ऊपर पहले से वीडियो बना दी हो और आपको वो टॉपिक ना मिल रहा हो, तो मेरी टीम इन दिस केस कैन टैग यू दैट लिंक। आई होप कि आप लोगों को काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अब इसके अलावा जो मैं बोनस के तौर पे आप लोगों को देने जा रहा हूं वो ये है कि आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन को विजिट करें। वहां पे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स आपको मिल जाएंगे जिसको आप रैंडमली जाके देख सकते हैं, जो प्राइमरा P6 के बारे में है, क्लाउड AI के बारे में है, प्लांट शटडाउन के बारे में है, डिले एनालिसिस के बारे में है। और मजीद अगर आप अपनी करियर काउंसलिंग भी चाहते हैं तो मेरी टीम से राब्ता करके मेरे से एक कॉल पे बात कर सकते हैं। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।